महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता, कद्दावर नेता ने बीएमसी चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि आपसी मनमुटाव, टिकट बंटवारे को लेकर जो चीजें थी वो ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद एमआईएम के कार्यकारी अध्यक्ष फारूक शाब्दी, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उनके इस्तीफे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो आकर घोषणा कर रहे हैं कि मैंने एमआईएम पार्टी के तमाम पदों और चीजों से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसी बीच वो भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी लगातार अपना जादू बिखेर रही है। हमने बिहार में देखा क्या कुछ हुआ, हमने महाराष्ट्र में भी देखा। अब इस्तीफे की वजह क्या है और वो क्यों दे रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द खबरी लड़की और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो एमआईएम के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे फारूक शाब्दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है टिकट बंटवारे को लेकर मनमुटाव जो है वो हुआ और उसी बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम परिषद के जब चुनाव हुए थे, हाल ही में चुनाव हुए नगर निगम परिषद के, और उसमें एमआईएम पार्टी ने 81 सीटें जीती और उसका एक मेयर भी बना। जहां महाराष्ट्र में मेयर को लेकर लगातार जो है घमासान मचा हुआ है, उसी बीच एमआईएम पार्टी में भगदड़ मच गई है, क्योंकि एमआईएम पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफे जो हैं वो आए जा रहे हैं। अब इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है, साथ ही सोशल मीडिया पर जो उनके फॉलोवर हैं, उनके चाहने वाले हैं या एमआईएम पार्टी के समर्थक हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इस्तीफे की जानकारी दी है। यहाँ पर अबरार अहमद कहते हैं कि महाराष्ट्र में एमआईएम के जो फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एमआईएम महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या वजह होगी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान करते हुए वो रो पड़े? तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप भी आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से भावुक हो गए हैं। सिर्फ ये क्लिप देखिए छोटा सा, जिसमें वो इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं और उसके बाद वो बुरी तरह से भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। देखिए वीडियो। कि मैं फारूक शाब्दी, मैं आज बहुत तकलीफ के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सारे पदों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टीसोबत इतकं इमोशनल कनेक्ट असताना का सोडावं असं वाटतं अजूनही लोकांना स्पष्ट नाही. इतकी एक पूर्ण रेस वेगळीकडं आणि हा शेवटचा जो कंटेंट, हा शेवटची जी मोमेंट. बस असं आपको बोलना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो किस तरह से भावुक हो गए हैं। खबरों में क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या है, न्यूज रिपोर्ट्स में क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर वसीम चंपारनी क्या कहते हैं, सुनिए। इस खबर को सुनकर एक वास्तविक एमआईएम समर्थक होने के नाते मन अत्यंत आहत हुआ है। यानी कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। बिहार चुनाव के दौरान मौलाना सलीम चतुर्वेदी ने भी नाराज होकर पार्टी से अलग हो गए थे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें भी एमआईएम पार्टी का बोलबाला रहा। बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पार्टी के कद्दावर नेता ने इस्तीफा दे दिया है। अब कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इससे पार्टी को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि बिहार में एमआईएम का जो जादू हम लोगों ने देखा, उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। महाराष्ट्र में भी पहली बार नगर निगम परिषद का चुनाव लड़ा, उसमें भी अच्छा खासा जो है सीटें उन्होंने जीती। अब बीएमसी चुनाव में भी सबकी नजर है। इसी बीच न्यूज रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है, ये भी आपको बताते हैं। हालांकि इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं, कई तरह की बातें शेयर हो रही हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर और वारिस पठान से उनकी नाराजगी है, इसे लेकर जो है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। यही वजह है कि वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन शायद अपने मन मुटाव के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अंत में वो भावुक हो गए। तो टीवी 9 भारतवर्ष की हेडलाइन में तो लिखा है कि महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका, बीएमसी चुनाव से पहले इस नेता ने पार्टी छोड़ी। यहाँ पर फारूक शाब्दी की बात हो रही है। लिखा है महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम चुनाव से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के मुंबई अध्यक्ष हाजी फारूक मकबूल शाब्दी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
बताया जा रहा है कि फारूक शाब्दी टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे, जिसकी जिम्मेदारी वारिस पठान और इम्तियाज जलील को दी गई थी। फारूक शाब्दी ने हाल ही में मुंबई अध्यक्ष का पद संभाला था। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत काम भी किए थे। उन्होंने एमआईएम की प्राथमिकता सदस्य और अपने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हाजी फारूक मकबूल शाब्दी वर्तमान में एमआईएम महाराष्ट्र के प्रदेश कार्याध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष और सोलापुर शहर के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को दिया है। वहीं इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बीएमसी चुनाव में एमआईएम को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पार्टी ने बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसका वोट शेयर भी बढ़ा और सीटें भी 5 से 6 सीटें वहां पर जीती। उसके बाद महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव होते हैं जिसमें 81 सीटें जीती। इसके बाद बीएमसी चुनाव होने वाले थे, लेकिन इसी बीच कद्दावर नेता जिन्होंने बहुत काम किए हैं पार्टी के लिए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अब ऐसे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इससे बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को जो है अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ आगे देखिए क्या लिखा है, इस्तीफे में क्या लिखा है इन्होंने, इस पर भी गौर करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये इस्तीफा भी देख रहे हैं उनका। इसमें लिखा क्या है, इस्तीफे में हाजी फारूक मकबूल शाब्दी ने कहा है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्राथमिकता सदस्यता से त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन छोड़ रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष और सोलापुर शहर जिला अध्यक्ष सहित सभी जिम्मेदारियों से वो स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी द्वारा दिए गए विश्वास और अवसरों के लिए आभार व्यक्त किया है और अपने इस्तीफे को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। सूत्रों से पता चला है कि शाब्दी के इस्तीफे के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि एमआईएम पार्टी में जो है भगदड़ मची हुई है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें सबकी आंखें की आंखें फटी रह गई हैं, क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन में खुद को शामिल करने को कहा था तो उन्हें शामिल नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने बिहार में जो कुछ किया, जो सीटें उनको अपने बलबूते पर मिली, वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कई लोग तो कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद के हैं, उनका काम हैदराबाद में है, तो वो बिहार में क्या कर रहे हैं। लेकिन बिहार में कितने लोग उन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं, इस बात का जवाब जो है बिहार के लोगों ने दे दिया। यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, असम में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी में वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो है वो बड़ी बनकर उभर रही है और साथ ही लगातार उसका जो बोलबाला है, जो प्रदर्शन है, वो भी मजबूत हो रहा है। अब ऐसे में पार्टी के कद्दावर नेता का इस्तीफा देना बीएमसी चुनाव से पहले तो पार्टी में इसे लेकर जबरदस्त घमासान जो है वो मचा हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि वारिस पठान और इम्तियाज जलील से वो नाराज थे क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर मनमुटाव हुआ और ये जो टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी थी ये इन्हीं दोनों पर थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया। शायद यही वजह है कि वो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए वो भावुक हो गए और रोने लगे। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स या फिर यूं कहें कि जो एमआईएम पार्टी के जो समर्थक हैं वो बेहद ज्यादा भावुक हो चुके हैं और उनका कहना है कि पार्टी को ऐसे कद्दावर नेता जो है वो संभाल के रखने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव के लिए फारूक शाब्दी ने बहुत काम किए हैं, बहुत सारी रैलियां की हैं, अक्सर ही वो हर काम में बढ़ चढ़कर जो है वो सामने आते रहे हैं। अब ऐसे में जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसका क्या असर पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजों और चुनाव में ही पता लगेगा, लेकिन एमआईएम समर्थक इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है और दुखी हैं। अब आप एमआईएम पार्टी के जो कद्दावर नेता पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को एमआईएम के समर्थकों के साथ शेयर करें ताकि वो अपनी राय दे सके। इसी के साथ हमारे चैनल द खबरी लड़की को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।